कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावं प्रयचे। हेलो हेलो हेलो। कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समयसार परमागम और उस समयसार परमागम की अध्यात्म सभर आत्मख्याति टीका। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसके हाथ में आने पर गुरुदेव श्री के सहज उद्गार निकले कि अहो यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। ऐसा यह अद्भुत ग्रंथ इसके पूर्व रंग में ही अर्थात प्रारंभ में ही अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा अर्थात जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजनभूत विषय है वो सबसे प्रारंभ में ही आचार्य देव ने हमें बता दिया है और उनका अनुसरण करते हुए हमारी भी रुचि यही होनी चाहिए कि जो सबसे आवश्यक है उस विषय को हम सबसे पहले समझें। आज का गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनकर के मुझे एक आपसे प्रश्न पूछने का भाव आया कि ये प्रवचन सुनने के बाद में आप में से अभी भी कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमको गुरुदेव श्री की भाषा समझ में नहीं आती। एक सामान्य भ्रम चलता है, चूँकि गुरुदेव श्री की मूल भाषा गुजराती है और हम हिंदी भाषी हैं तो हमें लगता है कि वो गुजराती हम समझ नहीं पाएंगे। एक बात तो मैं ये बता दूं कि गुरुदेव श्री के जो लगभग 9,500 प्रवचन रिकॉर्डेड उपलब्ध हैं उनमें से 3,000 के करीब प्रवचन तो हिंदी में ही हैं, लेकिन बैठ के सुने तो पता चले, सुनते ही नहीं तो पता ही नहीं रहता है। तो 3,000 प्रवचन तो हिंदी में ही हैं, क्योंकि उनकी ऐसी करुणा थी कि 500 लोगों की सभा हो और उसमें 2 व्यक्ति भी वहाँ पहुँच जाएं और वे हिंदी प्रांत से पहुँचे हों तो गुरुदेव कहते थे कि देखो दूर से आए हैं, आत्मा की बात समझने आए हैं, तो आज उनकी भाषा में प्रवचन चलेगा। तो ऐसे कर कर के 1-2 से प्रारंभ करके 3,000 प्रवचन हो गए। 3,000 मतलब आप समझते हैं पूरे जीवन के 1/3 प्रवचन तो हिंदी में है। तो यदि आपको गुजराती कम समझ में आती हो तो आप हिंदी वाले ही सुनना प्रारंभ करें। और इतनी सहजता और सुलभता से प्रवचन उपलब्ध हैं, कौन से ग्रंथ के कौन से प्रवचन किस विषय के हिंदी में हैं या गुजराती में हैं उसकी PDF आपको वीडियो के नीचे प्रवचन के नीचे लिखी हुई पंक्ति शब्द सा हिंदी में। इससे ज़्यादा और अधिक क्या हो सकता है। इसीलिए रुचि होगी तो समझ में आएगा, पर बैठेंगे तो भाषा को समझने का अभ्यास होगा। अब दूसरी बात कि विषय समझ में नहीं आता, तो विषय जो है वो तो ग्रंथ के अनुसार कभी गंभीर चलता है कभी सरल चलता है, लेकिन कोई भी विषय जिनागम के अंदर ऐसा नहीं है कि जो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की समझ में ना आए। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक का जीव ये कहे कि हमको समझ में नहीं आता तो क्षम्य है। हम ये कहें
कि हमको समझ में नहीं आता, तो ये बात क्षम्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत में बाकी सब कुछ समझ में आता है ना, कितना भी कठिन विषय हो सब समझ में आता है। बच्चों को तो दूसरे दूसरे देशों की भाषाएं भी सिखाई जाती हैं स्कूल में, तो वो भी समझ में आती हैं। तो ये अपने आत्म स्वभाव की बात है। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपात्मक एक वस्तु को हमने एक बार समझ लिया, अब उसके बाहर कहीं विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ है वो उसके अंदर है, तो वो समझ में नहीं आए ऐसा विषय है नहीं, बस रुचि की आवश्यकता है। वो रुचि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे अपने मस्तिष्क में जो उलझनें होती हैं विषय को लेकर के वो भी सुलझती हैं, लेकिन प्रयास करना पड़े। हिंदी में कहावत है ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। वो गहरे पानी में उतरना पड़ता है तब मोती मिलते हैं। किनारे पर खड़े रह करके विचार करेंगे कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो वास्तव में वो गहराई की प्राप्ति कभी होगी नहीं। अस्तु, अपने विषय पर आ जाइए। छठवीं गाथा का पूज्य गुरुदेव श्री का पहला प्रवचन, और जो गाथार्थ है वो गाथार्थ में से 3 पदों की चर्चा उन्होंने की कि जो अप्रमत्त नहीं है और जो प्रमत्त नहीं है, जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीत शुद्ध कहाए अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। तो उसमें ज्ञायक भाव शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, अर्थात जड़ भाव रूप नहीं होता। प्रमत्त और अप्रमत्त दशा से वह ज्ञायक भाव भिन्न है, इसीलिए वह ज्ञायक भाव शुद्ध है, इसीलिए उसे शुद्ध कहा जाता है। तो शुद्ध कहा जाता है, और अगला पद जो ज्ञात वो तो वो ही है, इसकी चर्चा हमारी थोड़ी यहाँ प्रारंभ हो रही है। जो प्रवचन की PDF है इसमें पृष्ठ क्रमांक 252 पर आ जाइए। 252 पृष्ठ आपके सामने वहाँ आ जाएगा कुछ ही क्षणों में। देखिए, प्रथम पंक्ति पढ़ रहा हूँ। ज्ञायक भाव एक रूप है, उसमें भेद नहीं, गुणस्थान के भेद उसमें है नहीं। आहा, यह दृष्टि का विषय है। देखिए, समयसार ग्रंथादिराज का प्रतिपाद्य क्या है? दृष्टि का विषय। प्रतिपाद्य क्या? इसमें समझना क्या है? इसमें समझना हमको ये है कि मुझे जिस स्वरूप को लक्ष्य में लेने पर अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा वह मेरा स्वरूप वो कैसा है, ये समझना है इस गाथा में। प्रमत्त और अप्रमत्त की चर्चा करते हुए हमने थोड़ा सा गुणस्थान विषयक सामान्य चर्चा मैंने यहाँ पे ली थी, तो कुछ प्रश्न उसमें से गुणस्थान संबंधी आप लोगों के खड़े हुए। तो यही बात मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि ये जो प्रकरण है ये गुणस्थान का नहीं है, ये गुणस्थान से भिन्न भगवान आत्मा का प्रकरण है। इसीलिए गुणस्थान विषयक आपकी शंकाएं हैं, उनको अभी आप धैर्य से अपने पास सुरक्षित रखें। उसकी चर्चा आप मेरे से व्यक्तिगत कर सकते हैं अथवा समय आने पर कर सकते हैं, परंतु अपने को चर्चा यहाँ क्या करनी है कि आत्मा में गुणस्थान नहीं है। अभी पहली पंक्ति हमने क्या पढ़ी? ज्ञायक भाव एक रूप है, उसमें भेद नहीं, गुणस्थान के भेद उसमें है नहीं, यह दृष्टि का विषय है। ये दृष्टि का विषय क्या है? दृष्टि का विषय मतलब कि हमें लक्ष्य में लेना किसको है? अनादिकाल से हम अपने सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इस भव में देवशास्त्र गुरु की कृपा से हमको ये बात समझ में आई कि अपने आत्म स्वरूप का लक्ष्य करने से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। तो वो आत्मा का स्वरूप कैसा है वो समझना है कि जिस स्वरूप को मुझे लक्ष्य बनाना है, जिसको अपनी दृष्टि, दृष्टि मतलब जिसको अपने श्रद्धान का विषय बनाना है,
जिस पर मुझे अपने दृष्टि को एकाग्र करना है, वो विषय कैसा है? तो कहते हैं उस विषय में कोई भेद नहीं है, उसमें गुण स्थान के भेद नहीं है, यह दृष्टि का विषय है। तो ये जो बात थी कि जो प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों दशाओं से रहित है, ऐसा वह शुद्ध ज्ञायक भाव। अभी चर्चा और आएगी, अभी तो हम सिर्फ गाथार्थ पे ही हैं, अभी तो टीका प्रारंभ ही नहीं हुई है ना। देखिए अगले पैराग्राफ में जो बोल्ड पंक्तियां हैं उनको पढ़िए। जानने वाली जो वस्तु है वह ज्ञात हुई। अब ये यहां से ना विषय की सूक्ष्मता थोड़ी सी और बढ़ रही है। अब आपको थोड़ा उपयोग को और सूक्ष्म करना होगा। अब जो चौथा पद है ना, ज्ञात वो तो वो ही है, अब उसकी चर्चा प्रारंभ होती है। अभी गाथार्थ है सिर्फ। क्या कह रहे हैं? ज्ञात, ज्ञात मतलब जो जानने में आया। ज्ञात शब्द का अर्थ क्या होता है? जो जानने में आया वह तो वही है। अब इसमें क्या भाव है देखिए, जानने वाली जो वस्तु है वह ज्ञात हुई, परंतु जो ज्ञात हुई पर्याय वह तो अपनी है, वह पर्याय अपना कार्य है और आत्मा उसका करता है। देखिए क्या कह रहे हैं, जानने वाली जो वस्तु है वह ज्ञात हुई, जो जानने वाला है वही जानने में आया है। क्या कहा? जो जानने वाली वस्तु है, कौन सी है जानने वाली वस्तु? जानने वाली वस्तु कौन है? त्रिकाली ध्रुव, मैं, ऐसा बोलो ना, मैं। जानने वाली वस्तु कौन है? मैं हूं। और जानने में कौन आया? तो क्या लोकालोक, बाहर में जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो ज्ञात वो तो वो ही है। इसका मतलब क्या है कि जो जानने वाली वस्तु है वह ज्ञात हुई, परंतु जो ज्ञात हुई पर्याय वह तो अपनी है। अभी थोड़ा कठिन भी लगे ना तो थोड़ा धैर्य रखना, मैं 10-15 पंक्ति पढ़ूं और फिर उसके बाद में आपको खुलासा होगा। वह पर्याय अपना कार्य है। कौन सी पर्याय? ज्ञान की पर्याय प्रकट हो रही है ना, तो उस ज्ञान की प्रकट होती हुई पर्याय में जो जानने में आया, तो प्रश्न ये है कि क्या जानने में आया? जो ज्ञान प्रकट होता है उसमें क्या जानने में आया? तो कहते हैं कि जो जानने वाली वस्तु है वह जानने में आई। यहां पे आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। स्वपर प्रकाशक स्वभाव संबंधी प्रश्न अभ्यासी जीवों को यहां पे खड़े होंगे। थोड़ी देर के लिए आपके प्रश्नों को होल्ड कीजिए, ठीक है। जानने वाली जो वस्तु है वह ज्ञात हुई, परंतु जो ज्ञात हुई पर्याय वह तो अपनी है, वह पर्याय अपना कार्य है और आत्मा उसका करता है। आत्मा, ये अकर्तावादी दर्शन में आत्मा को यदि उपचार से कर्ता कहा जाता है तो किसका कर्ता कहा जाता है? अपनी जो पर्याय है उस पर्याय का वो जीव स्वयं करता है, और उस जीव की जो ज्ञान आदि पर्याय हैं वे पर्याय उसका कर्म है। इससे हमको क्या समझ में आया कि बाहर में जगत में कोई भी विषय, कोई भी क्रिया, वो कोई भी कार्य, वो मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता, ऐसा संबंध परद्रव्य के साथ नहीं है। यदि परद्रव्य के साथ और पर भाव, अभी आगे आएगा, पर भाव अर्थात रागादि विकारी भाव, यदि उनके साथ में मेरा ऐसा अभिप्राय है कि ये मेरे कर्म हैं और मैं इनका करता हूं, तो इस भ्रांति को समयसार ग्रंथादिराज में कर्ता कर्म संबंधी भूल कहा गया है। और उस भूल को दूर करने के लिए आचार्य देव ने पूरा एक अधिकार लिखा, कर्ता कर्म अधिकार। और कर्ता कर्म अधिकार में क्या चर्चा है कि ये जो आश्रव भाव हैं वो मेरे कर्म हैं, क्रोधादि भाव हैं वो मेरे कर्म हैं और मैं उनका करता हूं। अनादिकाल से अज्ञानी जीव की ऐसी भ्रांति चल रही है ना।
तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो रागादि विकारी भाव हैं उनका कर्ता में नहीं हूं, तो फिर मैं कर्ता किसका हूं? कि वो जो ज्ञान की पर्याय है, जो मेरे स्वभाव के आश्रय से प्रकट हो रही है, जो मेरे अनंत गुणों का परिणमन है, उस ज्ञान के पर्याय का मैं करता हूं, और वो ज्ञान की पर्याय मेरी कर्म है। अब अगला प्रश्न कि उस ज्ञान की पर्याय में क्या जानने में आता है? समझ में? उस ज्ञान में क्या जानने में आता है? तो यहां गुरुदेव कहते हैं कि जानने वाली जो वस्तु है वह ज्ञात हुई, कि जो जानने वाला है ना, उसकी जो जानने रूप पर्याय है ना, उस पर्याय में वही जानने वाला ही जानने में आता है। यहां से आगम के अभ्यासियों को अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। अगर इसी मुद्दे पर, इसी प्रकरण में प्रमाण के लोभ में हम अटके रहे तो हम मूल विषय तक नहीं पहुंच पाएंगे। समझ में? इसीलिए जो अभ्यासी हैं, हाँ बोलिए। हाँ, पर्याय में त्रिकाली जानने में आता है ना। लेकिन प्रश्न ये होता है ना कि भाई ज्ञान का स्वभाव तो सबको जानने का है, तो उसमें ऐसा क्यों कहते हैं कि सिर्फ उसमें जो जानने वाला है वही जानने में आ रहा है, जो त्रिकाली है वही जानने में आ रहा है? उसकी चर्चा ही यहाँ पे बढ़ेगी, और वही इस गाथा का मूल प्रतिपाद्य है। देखिए आगे की जो पंक्ति है, बोल्ड वापस से एक पंक्ति छोड़ के वो पढ़ते हैं। जानने वाला है तब वह पर को जानता है, प्रश्नवाचक है। जानने वाला है तब वह पर को जानता है, तब कहते हैं नहीं, यह तो पर के संबंध वाला ज्ञान स्वयं से स्वयं में स्वपर प्रकाशक होता है, यह पर्याय ज्ञायक की है। ये एक पंक्ति समझ में आ जाए तो स्वपर प्रकाशक संबंधी भ्रांति जो अनेकानेक वर्षों से चल रही है वो निकल जाए। क्या कहा? फिर से पढ़ता हूं। जानने वाला है तब वह पर को जानता है, तो कहते हैं नहीं, यह तो पर के संबंध वाला ज्ञान स्वयं से स्वयं में स्वपर प्रकाशक होता है, वह पर्याय ज्ञायक की है। इस स्वयं से स्वयं में स्वपर प्रकाशक होता है, ये इसको बहुत समझना पड़ेगा है कि भाई प्रश्न क्या है कि ये जीव है, ज्ञायक है, तो ये इस ज्ञायक का नाम ज्ञायक कैसे पड़ा? कि ज्ञेयों को जो जानता है, ज्ञेयों को जानने के कारण से इस जीव का नाम ज्ञायक है। और इसका जो ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है कि वो स्व पर प्रकाशक है। ये तो हमने सुना है सबने। ज्ञान कैसा है? स्व पर प्रकाशक है, अर्थात वो स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। तो अब ऐसा जो स्व पर प्रकाशक ज्ञान है, उस स्व पर प्रकाशक ज्ञान में कौन जानने में आता है? तो क्या स्व और पर? तो यहां कहते हैं स्व और पर नहीं, जो जानने वाली वस्तु है वही ज्ञात होती है। ये बड़ा उलझन है, ये एक बड़ा प्रश्न है कि यदि स्व पर प्रकाशक है तो ऐसा क्यों कहा कि जो जानने वाली वस्तु है वही जानने में आती है, पर जानने में नहीं आता? ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए क्या कहा गुरुदेव ने, तब कहते हैं नहीं, यह तो पर के संबंध वाला ज्ञान, पर के संबंध वाला ज्ञान स्वयं से स्वयं में स्व पर प्रकाशक होता है। वह पर्याय कौन सी पर्याय? वो स्व पर प्रकाशक की जो ज्ञान की पर्याय है, जिसमें स्व और पर दोनों का प्रतिभास है, वह पर्याय ज्ञायक की है। तो पर्याय किसकी है? पहले तो ये विचार करो कि वो जो ज्ञान हमको प्रकट हुआ,
थोड़ी मेरी धारा टूट जाती है। थोड़ी देर आप अभी रुकिए, फिर हम उसको वापस उसका आपके प्रश्न में सामने से पूछूंगा, है ना। तो वो जो ज्ञायक भाव है, उस ज्ञायक भाव में से प्रत्येक समय प्रकट होने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान की पर्याय में जिसमें स्व और पर दोनों का प्रतिभास हो रहा है, वह ज्ञान की पर्याय किसकी है, किसके कारण से है, किसके आधार से है, किसके लिए है। अब कठिन प्रश्न है, किसके लिए है। देखिए, अब मैं आपको एक दूसरे सिद्धांत से हम इस बात को पुष्ट करते हैं। षट कारक की चर्चा आती है, षट कारक की चर्चा आती है ना, तो षट कारक की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूं, है ना। तो ये जो षट कारक हैं, कौन से हैं, ये साहित्य में भी स्वीकार किए गए और अपने धर्म में भी स्वीकार किए गए। वे एक अंतर है, अभी वो अंतर बताऊंगा। षट कारक कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अब साहित्य के कोई प्रेमी बैठे हैं क्या, व्याकरण वाले, तो वो कहेंगे वो एक गायब हो गया, संबोधन। संबोधन तो ठीक है, हे राम हे राम, वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संबंध कारक गायब हो गया। ये ग्रामर में तो, व्याकरण में तो ये 7 कारक सिखाए जाते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। और यहां जिनागम में षट कारक कर दिए, 7 में से एक गायब कर दिया, एक को स्वीकार नहीं किया। कौन सा, संबंध कारक। क्यों स्वीकार नहीं किया, कि जब परद्रव्य से कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर संबंध कारक आत्मा में कैसे होगा। परद्रव्य के कारण से मेरे अंदर कुछ हो और मेरे कारण से परद्रव्य में कुछ हो, ऐसा मेरा संबंध उससे है ही नहीं। समझ में, जितना नो कर्म है, ये शरीर है, इसको करने वाला मैं हूं कि नहीं, इसकी संभाल करने वाला, इसको स्वस्थ रखने वाला, इसको सुंदर बनाए रखने वाला, तो ये मेरा कर्म और मैं इसका कर्ता। तो ऐसा संबंध इस शरीर के साथ है कि नहीं, ऐसा संबंध होता तो इस जगत में कोई भी असुंदर होता ही नहीं, कोई भी अस्वस्थ होता ही नहीं, कोई भी वृद्ध होता ही नहीं। क्यों, हम तो नहीं चाहते ना कि हम वृद्ध हों, हमें कोई रोग हो, बाल सफेद हों, बाल यहां से उड़ गए, अब क्या करें, कहां से पकड़ के लाएं इनको। देखो, एक बाल है ना, ये सारे बाल ऐसे किए हुए इस तरफ, और एक बाल का स्वभाव ऐसा हो ना कि वो ऐसा घूम के उल्टा खड़ा होता है, तो दिन के 10 घंटे आदमी ऐसे 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 चिपकाता रहता है उसको, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उस शरीर की एक छोटी सी अवस्था पे भी हमारा कर्तृत्व चलता नहीं। हम सुबह सो के उठते हैं, आज सिर दर्द हो रहा है, 2 दिन बाद उठते हैं बुखार हो रहा है, कभी कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, कभी कह रहे हैं ये हो रहा है। तो इस पे कोई वश है, ये शरीर में जो होना है वो होता है, वो हमसे पूछ के नहीं होता है। हम उसके कर्ता होते तो हमारी इच्छा के अनुसार चलता, पर वो हमारी इच्छा से चलता नहीं। तो ये परद्रव्य जो है, नो कर्म जो है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। अब थोड़ा सा सूक्ष्म, ये तो नो कर्म हुआ। अब ये जो कर्म और अर्थात द्रव्य कर्म और भाव कर्म है, इनसे भी मेरा कोई संबंध है क्या। तो समय सार में कलश कहा, नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्यात्म तत्व जीव हो, कि परद्रव्य में और आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। तो कोई भी संबंध नहीं है किसके साथ, परद्रव्य के साथ। और परद्रव्य मतलब समय सार में कौन, परद्रव्य मतलब नो कर्म द्रव्य कर्म को मैंने पीछे छोड़ दिया है। परद्रव्य मतलब विकारी भाव, कि ये जो रागादि भाव है, इस रागादि भाव से आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, है ना। तो यहां पे जो गुरुदेव श्री ने वाक्य कहा कि पर के संबंध वाला ज्ञान
स्वयं से स्वयं में स्व पर प्रकाशक होता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि मेरी जो ज्ञान की पर्याय हुई उत्पन्न और उसका स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, तो वो मेरी पर्याय पर को जानने के लिए प्रकट हुई है। के लिए मैंने प्रश्न पूछा था ना, के लिए, किसके लिए, संप्रदान है, किसके लिए प्रकट हुई वो पर्याय। मैंने पूछा पर्याय किसकी है, आपने कहा मेरी। उसका कर्ता कौन है, मैं हूं। वो उसका कारण कौन है, मैं हूं। वो किसके आधार से हुई, किसके लिए हुई, अपने लिए हुई के फिर परद्रव्य को जानने के लिए हुई। ये महत्वपूर्ण बिंदु है ये सुपर प्रकाशक को समझने का, कि अपनी पर्याय ज्ञान स्वयं से स्वयं में है, उसका अधिकरण भी मैं हूं, उसका संप्रदान भी मैं हूं, उसका अपादान भी मैं हूं। मेरी पर्याय मेरी है ना, तो मेरी पर्याय मेरे लिए होती है। मेरे लिए प्रकट होने वाली उस पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। उसके अंदर ऐसी स्वच्छता रूप शक्ति है कि जिसके अंदर बाहर के जितने परद्रव्य हैं उनका आकार बनता है, उनकी झलकन होती है, उनका प्रतिभास होता है, उनका प्रतिबिंब होता है। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कि ज्ञान उसको जानता है, ज्ञान उस रूप परिणमित होता है। घटना क्या घट रही है वो देखना है कि जो ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, गुरुदेव ने क्या कहा, पर के संबंध वाला ज्ञान। पर से संबंध बताया ना, तो पर से संबंध कौन सा है, संबंध तो वास्तव में कुछ नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। पर संबंधी अपनी ज्ञान पर्याय, कहा ना कि वो जो परद्रव्य है वो जिस ज्ञान पर्याय में जानने में आया, ऐसी मेरी ज्ञान की पर्याय। तो परद्रव्य जिस ज्ञान में जानने में आया, तो कहते हैं पर के साथ संबंध है क्या। देखो, परद्रव्य मेरे जानने में आए और मेरा ज्ञान उस रूप परिणमित हो जाए, तो कहते हैं कि वो ज्ञान जो है ना वो निर्मल नहीं रहेगा, वो ज्ञान जो है वो चैतन्य रूप नहीं रहेगा, वो जड़ रूप हो जाएगा। देखो, अपने ज्ञान की विशेषता क्या है आपको पता है, कि उसमें जगत के अनंतों ज्ञेय झलके, लेकिन फिर भी वो कभी उन ज्ञेय रूप परिणमन नहीं करता। यदि वो उस ज्ञेय रूप परिणमित हो जाए तो वो ज्ञान की स्वच्छता का नाश हो जाएगा। हम दर्पण देखते हैं, तो दर्पण में मैं खड़ा हुआ उसके सामने, तो दर्पण जो है वो मेरे आकार रूप परिणमित हुआ कि नहीं हुआ। ग्रंथ में से तो बाद में प्रश्न पूछूंगा, ये तो सरल है ना, कि मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ और मेरा प्रतिबिंब उसमें दिखा, तो वो दर्पण मेरे आकार रूप परिणमित हुआ कि नहीं हुआ। उसके सामने मैं हट जाऊं और फिर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो फिर उस रूप परिणमित तो हुआ क्या नहीं हुआ। उसमें लाल रंग दिखे तो लाल रूप, पीला रंग दिखे तो पीले रूप होता है कि नहीं होता। कि देखो, लाल रंग उसके सामने आए और वो दर्पण जो है वो उस रूप परिणमित हो जाए, तो फिर जब वो लाल रंग हट के पीला रंग आएगा तो वो पीला रंग दिखेगा ही नहीं, फिर वो लाल रंग ही दिखता रहेगा, क्यों, वो उस रूप परिणमित हुआ ना। दर्पण का स्वभाव, दर्पण का लक्षण, दर्पण की विशेषता ही ये है कि उसमें प्रतिबिंब जो दिखता है वो उस रूप दर्पण परिणमता नहीं है। अब और ग्रंथ की पंक्ति से पंक्ति मिलाते हैं कि दर्पण में जो स्वच्छता है, जिस स्वच्छता में मेरा प्रतिबिंब, बाहर खड़े हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब दिख रहा है, वो दर्पण की स्वच्छता दर्पण से प्रकट हुई, दर्पण के आधार से है और दर्पण की है और दर्पण के लिए है, कि मेरे लिए है।
तो क्या उस दर्पण में मैं दिख रहा हूं क्या? नहीं, कि दिख तो रहा हूं, तो मैं दिख रहा हूं, तो उसकी स्वच्छता की ये ड्यूटी है कि नहीं कि मुझे दिखाए? यही समझना है कि वो दर्पण जो है, देखो आप उसके सामने नहीं हो तो क्या वो दर्पण अधूरा है? उसमें स्वच्छता नहीं है। फिर आप आके खड़े हो गए तो आप दिखने लग गए, तो आपने कहा कि दर्पण की स्वच्छता की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो मुझे दिखाए, कर्तव्य है उसका। वो उसकी स्वच्छता उसके अपने द्रव्य में है ना, अपने लिए है, अपने आधार से है, उसकी है। उसको बाहर कौन वस्तु खड़ी है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। देखिए उदाहरण है, उदाहरण को उदाहरण की तरह ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उदाहरण स्थूल होता है। हमें तो सिद्धांत समझना है कि वो जो ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में देखो अगर सर्वथा पर द्रव्य का उसमें प्रतिभास भी नहीं होता तो फिर ऐसा क्यों कहते कि पर के संबंध वाला? क्या कहा? पर के संबंध वाला ज्ञान स्वयं से स्वयं में स्व पर प्रकाशक होता है, वह पर्याय ज्ञायक की है। इससे हमको ये समझना है कि वो जो मेरा ज्ञान प्रकट होता है, जिस ज्ञान की क्वालिटी ये है कि वो स्व और पर दोनों को प्रतिभाषित करता है, वो ज्ञान प्रसिद्ध किसको करता है? प्रश्न ये है। आपको समझ में आती है बात? लक्षण और लक्ष्य, ऐसे दो शब्द सुने, लक्षण और लक्ष्य। तो लक्षण किसको कहते हैं? जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे उसे लक्षण कहते हैं, है ना। और वो लक्षण जो है वो निर्दोष लक्षण की परिभाषा क्या है? निर्दोष लक्षण किसको कहते हैं? हाँ, जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित हो वो निर्दोष लक्षण है ना। तो अतिव्याप्ति दोष की परिभाषा कोई बताएगा मुझे? अतिव्याप्ति किसको बोली? हाँ ठीक है, ठीक है, भाव सबको ख्याल है ना। जो अतिव्याप्ति दोष है वो क्या है कि जो लक्षण है वो लक्ष्य के अलावा यदि अलक्ष्य में भी व्याप्त हो तो उसको क्या कहते हैं? अतिव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण है ना। अब ये जो ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान लक्षण किसका है? निर्दोष लक्षण है कि सदोष लक्षण है? निर्दोष है ना। अब वो ज्ञान की मेरी पर्याय वो मुझे तो प्रसिद्ध करती है और मुझे प्रसिद्ध करने के साथ साथ परद्रव्य को भी प्रसिद्ध करती है। तो यदि दोनों को प्रसिद्ध करेगी तो अलक्ष्य में व्याप्त होगी कि नहीं होगी? और सरल उदाहरण, सूर्य का उदय हुआ, तो सूर्य का उदय हुआ तो सूर्य के प्रकाश में ये पूरी धरती जगमगाने लगती है। रात्रि के अंधकार में जो चीजें हमें नहीं दिख रही सूर्य के प्रकाश में दिखने लगती हैं, है ना। तो वो जो सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य का जो प्रकाश है, उस प्रकाश में, मेरा प्रश्न सुनना, जिस सूर्य के प्रकाश में पूरा जगत दिखाई दे रहा है, वो सूर्य का प्रकाश प्रसिद्ध किसको करता है? कि साहब सूर्य को भी करता है और जगत को भी करता है, दोनों ही काम है ना उसके, तो ड्यूटी है उसकी, लोकालोक को प्रकाशित करने की ड्यूटी है भाई। प्रकाश किसका है? उस प्रकाश में एक ये विशेषता है कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब उसमें प्रतिभासित होते हैं, लेकिन जिस प्रकाश में वो पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, ऐसा वह स्वपर प्रकाशक सूर्य का प्रकाश वो सूर्य का है, सूर्य से हुआ है, सूर्य के लिए है, सूर्य के आधार से होता है। और इसीलिए वो प्रकाश जो है वो सूर्य को प्रसिद्ध करता है, लोकालोक को नहीं। क्यों? जब प्रकाश की पहली किरण जब आती है सुबह तो हम क्या बोलते हैं? दिन हो गया, सूर्य निकल आया, क्या कहते हैं?
क्यों? कि लक्षण देखा ना, प्रकाश आया तो लक्षण से क्या प्रसिद्ध हुआ? लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ। तो दृष्टि कहां गई? सूर्य के ऊपर। समझ में? आदरणीय लालचंद भाई गुरुजी थे राजकोट में, तो वो एक उदाहरण दिया करते थे कि एक विद्यालय में, आश्रम में समझ लीजिए, पुराने समय की बात है कि आश्रम में विद्यार्थी अनेक वर्षों से पढ़ रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, और जब उनका ग्रेजुएशन का दिन आ गया, आखिरी दिन आ गया घर जाने का, तो गुरुजी ने कहा कि मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा और वो परीक्षा में जो पास हो जाएगा समझो कि वो स्नातक हो गया, फिर वो घर जा सकता है। तो परीक्षा ली, तो कमरे में बिठाया सबको, और कमरे में बिठा करके कागज पेन दिया और बोले इस कमरे में जो जो वस्तु दिखाई दे रही है उसकी सूची बनानी है, उसकी लिस्ट बनानी है। विद्यार्थी सोचे ये क्या बात हुई, हम 5-5 वर्षों से पढ़ रहे हैं और ये ऐसा प्रश्न, ये तो हमारी विद्वत्ता पे कलंक लगाना है। फटाफट से लिस्ट बना दी सारी, जो जो दिख रहा है सामान, टेबल कुर्सी दीवार सब दिख रहा है, सब उसने लिख दिया, ये दिख रहा है। सबके उत्तर चेक करे गए, सब फेल हो गए कि गुरुजी ये क्या रहस्य है, हमने तो एक सुई भी छोड़ी नहीं, अगर इस कमरे में पड़ी है तो हमने उसको इस लिस्ट में लिख दिया है, तो ऐसी कौन सी चीज रह गई कि जिसके कारण से आपने हमको फेल कर दिया? क्या रह गया? जिस प्रकाश में वो दिख रहा था सब कुछ, उस प्रकाश को तो भूल गया और जो दिख रहा था वो याद रहा। हमारी अनादि काल से भूल क्या चल रही है कि जो जानने वाला है उसको तो जानते नहीं, और जो जानने में आता है उसको अपना मानते हैं। और देखो, सच बात और कठोर बात कहता हूं कि अनादि काल के अज्ञान से रुचि पड़ी हुई है परद्रव्य को जानने की। रुचि क्या है? पर को जानने की। और ग्रंथ में उसको शब्द मिल गया कि ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है, तो इस शब्द की आड़ में परद्रव्य को जानने की जो अपनी रुचि है उसका पोषण करता है। और जब गुरु महाराज उसको सावधान करते हैं तो उनसे कहता है कि साहब आपने ही तो लिखा है कि सुपर प्रकाशक है, तो फिर पर को तो हम जानेंगे ही ना, क्योंकि हमारा ज्ञान तो सुपर प्रकाशक है। तो मेरा एक प्रश्न है कि स्व पर प्रकाशक है ऐसा तुम कहते हो ना, इस शब्द में भी स्व पहले है और पर बाद में है, तो पर प्रकाशक मेरा ज्ञान है, इसीलिए तुम्हें इसकी चिंता तो बहुत है कि पर को मैं क्यों ना जानूं, ये इसको जानना तो मेरा स्वभाव है। लेकिन स्व को जानना भी तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारे ज्ञान की पर्याय स्व पर प्रकाशक है ना, तो उसमें स्व जानने में आ रहा है ना, अभी है कि नहीं स्व पर प्रकाशक? तो स्व जानने में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है क्या? आ रहा है? कहां आ रहा है? कैसी बात करते? आ रहा है जानने में, अनुभव हो रहा है कि साहब स्व का अनुभव तो देखो, ईमानदारी से बात करना, मेरे प्रश्न को खाली जवाब देने के लिए जवाब मत देना कि साहब स्व तो जानने में नहीं आ रहा। क्यों? स्व जानने में आता तो अतीन्द्रिय आनंद आता, स्व जानने में आता तो सम्यक दर्शन हो जाता, तो स्व तो जानने में नहीं आ रहा है, सिर्फ पर ही पर जानने में आ रहा है। तो भले मानस कभी ये प्रश्न भी तो खड़ा करो कि हे कुंकुंदाचार्य देव, आपने कहा कि ये मेरा ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, पर स्व तो मुझे दिखता ही नहीं, ये कब मिलेगा मुझे? ये कहां दिखाई देगा मुझे? इसकी प्राप्ति कैसे होगी? आप कहते हो वर्तमान में स्व पर प्रकाशक है, तो वर्तमान में मेरा स्व कहां है? बोलो, चिंता किसकी है कि साहब पर को जानना मेरा काम है। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। अरे तेरे मुंह में भी पहला शब्द स्व है, तो उसका भी तो विचार कर कि स्व पर प्रकाशक ज्ञान है, तो उसमें मेरा स्व कहां चला गया? गहराई से विचार करोगे तो वो स्व हर जगह मौजूद है। आचार्य देव ने इस प्रश्न का उत्तर आगे चल के 17वीं 18वीं गाथा में दिया। आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल जानने में आ रहा है,
सदा काल। और किसको? आबाल गोपाल, बालक से लेकर के वृद्ध को, अज्ञानी से लेकर के ज्ञानी को, बुद्धू से लेकर के विद्वान को, सबको जानने में आ रहा है। तो यहां प्रश्न होना चाहिए, यहां अपने को कौतूहल होना चाहिए कि आचार्य देव आप कहते हो कि स्व जानने में आ रहा है और प्रत्येक समय आ रहा है, लेकिन हमको तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या गड़बड़ है, ये क्या हो गया, हमको जानने में क्यों नहीं आ रहा है? तो कहते हैं दृष्टि अपने स्वभाव की ओर ले जाएगा तो स्व ही स्व जानने में आएगा और पर को जानने की तेरी चिंता छूट जाएगी। पर जानने में नहीं आएगा ऐसा नहीं कहते, पर को जानने की चिंता छूट जाएगी और वो जानने में आता भी रहेगा और तेरा ज्ञान अपने स्वभाव में लीन भी हो जाएगा। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सर्वज्ञ भगवान की परिभाषा है। बोलिए। हाँ जी, प्रकाशक दो का है निर्णय। प्रकाशक जो है, देखिए प्रकाशक का अर्थ क्या है कि उसमें स्व और पर दोनों का प्रतिभास है। अभी आएगा, आगे आएगा, इसलिए मैंने कहा था कि मैं थोड़ी पंक्तियां पढ़ लूं ना, उसके बाद आपको ख्याल में आएगा विषय कि ये क्या भाव गहराई से यहाँ पे गुरुदेव श्री हमको समझाना चाहते हैं। देखिए अगली पंक्ति एक पढ़ रहा हूं, एक पंक्ति छोड़ के। जानने योग्य, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, जानने योग्य जो बाह्य वस्तु है वह जानना उसका कार्य नहीं। ज्ञायक का कार्य क्या नहीं है? देखो जानने योग्य शब्द क्या लिखा है? जानने योग्य जो बाह्य वस्तु है वह जानना उसका कार्य नहीं, और जानने योग्य जो वस्तु है वह जानने वाले का कार्य नहीं। क्या कहा? कि जो जानने योग्य वस्तु है, अभी वो जानने योग्य वस्तु क्या, अभी नीचे आएगा, कि जो ज्ञान से भिन्न अन्य वस्तुएं हैं जो ज्ञान के द्वारा जानी जाती हैं, उन वस्तुओं को जानना वो ज्ञायक का कार्य नहीं है। ये कठिन बात है। हाँ, पर पदार्थ का ज्ञान में प्रतिबिंबित होना ये अलग बात है, और उसको जानने के लिए ही मेरा ज्ञान प्रकट हुआ है ऐसा मानना ये अलग बात है। समझ में? फिर से उस ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान स्वच्छ है, ज्ञान में स्वच्छत्व शक्ति है, ज्ञान में प्रकाश का 47 शक्तियां है ना, तो आत्मा में स्वच्छत्व है, आत्मा में प्रकाशकत्व है, आत्मा में सर्वज्ञत्व है, स्वभाव में पड़ा हुआ, प्रकट नहीं है। वापस से कोई समझने लग जाए कि मैं तो वर्तमान में ही सर्वज्ञ हूं, सर्वज्ञ स्वभाव पड़ा हुआ है, शक्ति रूप से पड़ा हुआ है ना। तो ये शक्तियां अंदर पड़ी हुई हैं, तो ज्ञान में उसका रूप है कि नहीं? अब क्या है कि थोड़ा अभ्यास चाहिए इसके लिए। गुरुदेव श्री के 47 शक्तियों के जो प्रवचन हैं, उससे पूर्व एक बहुत अद्भुत न्याय, बहुत अद्भुत बात गुरुदेव ने कही है। एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप होता है, एक गुण में दूसरे गुण का रूप होता है। वो जब समझ में आता है ना, उससे आत्मा की महिमा ऐसी अपार आती है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। मेरा ज्ञान है तो मेरा ज्ञान, उसमें ज्ञान है ना, तो है तो उसमें अस्तित्व गुण का रूप है कि नहीं? है ना। वो ज्ञान जानने का कार्य करता है तो उसमें वस्तुत्व गुण का रूप है कि नहीं? ये उदाहरण बताया मैंने आपको, एक गुण में दूसरे गुण का रूप किस प्रकार से होता है। और मेरा जो अस्तित्व है वो चैतन्य रूप अस्तित्व, और इसका जो अस्तित्व है ये जड़ रूप अस्तित्व। तो इन दोनों के अस्तित्व में फर्क है ना, कि मेरे अस्तित्व में चैतन्य का रूप है और इसके अस्तित्व में जड़ता का रूप है। तो इसका अस्तित्व अलग है और मेरा अस्तित्व, प्रत्येक द्रव्य के जो अनंत गुण और अनंत शक्तियां हैं वो परस्पर एक दूसरे के रूप से बल को प्राप्त करती है। समझ में आया?
इसीलिए एक एक गुण के पीछे अनंत गुणों की ताकत खड़ी है, एक एक शक्ति के पीछे अनंत शक्तियां खड़ी हैं। समझ में आया अशोक जी? स्कूल कॉलेज में लड़ाई हो जाती है ना जब विद्यार्थियों की, लड़कों की, तो क्या करते हैं, तू 2 मिनट रुक, अभी 2 की लड़ाई हुई, बोले 2 मिनट रुक, एक फोन लगाता हूं, फिर देखते हैं तेरे में कितनी ताकत है। तो क्या होता है, तो दोस्तों को बुलाता है कि भैया झगड़ा हो गया, यहाँ आ जाओ जरा। तो 10-20 खड़े हो गए आगे पीछे, अब बोलो क्या कह रहे थे तुम। तो डर जाता है, क्यों, 10-20 की ताकत इकट्ठी हो गई ना। ये आत्मा के एक एक गुण के पीछे अनंत गुण खड़े हैं। तुम कहोगे कि वो अशुद्ध हो जाता है, वो विकारी हो जाता है, वो अज्ञानी हो जाता है, तो एक एक गुण कहता है जरा मेरे पीछे देखो कौन कौन खड़ा है? मेरे पीछे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, अस्तित्व, वस्तु, अनंत गुण खड़े हुए हैं मेरे पीछे। और तुम आए एक उठ के और मुझसे कहने लग गए कि मैं अशुद्ध हूं। राग जो है ना वो राग की पर्याय, वो कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी शक्तिशाली हो, वो जीव के चैतन्य स्वभाव में उसका प्रवेश भी नहीं है। देखो आगे आ रहा है, 2-3 पंक्तियां, 4 पंक्तियां छोड़ के पढ़ रहा हूं अगले पैराग्राफ में, कि वो जो कहा ना ऊपर कि जो जानने योग्य बाह्य वस्तु है उसको जानना वो ज्ञायक का कार्य नहीं है, और वो जो जानने योग्य वस्तु है वह जानने वाले का कार्य नहीं। दोनों तरफ से संबंध को खत्म कर दिया कि वो मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता। देखो यहां पे जो कर्ता कर्म है ना, वो ज्ञान पर घटित किया है। करना मतलब ऐसा करना नहीं कि इसको मैंने टेढ़ा कर दिया, ये करने की बात नहीं है। क्या कहा, देखो ये मेरे करने से नहीं होता ना ये। हेलो हेलो, आओ भैया करने वाले आओ। हेलो हेलो, यहां पर करना और नहीं करना ये ज्ञान में घटित किया है। हेलो, हेलो, क्या कहा, अब ये भी ऐसा ही हो गया। हाँ देखिए, करना और नहीं करना यहाँ पर ज्ञान में घटित किया है कि वो जो राग आदि पर पदार्थ हैं वो मेरे ज्ञान के कर्म नहीं है और मेरा ज्ञान उनका कर्ता नहीं है। इसका मतलब क्या, कि राग को करने वाला मैं नहीं हूं, ये बात नहीं ले रहे यहाँ। राग को जानने की क्रिया का कर्ता, राग को करने वाली तो बात ही नहीं है। करने का तो काम कोई जैन धर्म में है ही नहीं। उस राग को जानने की क्रिया का कर्ता मैं, और वो राग मेरे जानने में आए इसीलिए वो कर्म, ऐसा संबंध राग के साथ मेरा नहीं। देखो अगली पंक्ति यहाँ पे, रागादिक हो, अगले पैराग्राफ में 4थी पंक्ति, रागादिक हो परंतु राग संबंधी जो ज्ञान है ना, यह ज्ञान तो स्वयं से प्रगटा है। रागादिक संबंधी जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान तो स्वयं से प्रगटा है। यहाँ यह राग है, इसीलिए यहाँ स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय प्रगटी है, ऐसा नहीं है। क्या कहा कि राग है, पर्याय में राग है। आज गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना हो आपने ध्यान से, अंत के 10-15 मिनट में ये विषय उन्होंने बहुत खोला कि पर्याय में भी राग नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम कहते हैं कि आत्मा में राग नहीं है, तो इसका अर्थ क्या समझना, कि वो उस समय एक समय की विकारी पर्याय में जो राग है नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें स्वीकार है कि है।
उसको गौण करके आत्मा में राग नहीं है ऐसा कहते हैं। क्योंकि अध्यात्म की चर्चा है ना, आगम से द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपात्मक वस्तु का अर्थात प्रमाण का निर्णय करके उसके बाद आगे बढ़कर हम अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो उस स्वभाव में राग है कि नहीं? तो कहते साहब राग तो नहीं है, राग से भिन्न है कि सर्वथा भिन्न है कि हाँ सर्वथा भिन्न है। तो कि साहब पर्याय में तो राग है, फिर आपने सर्वथा कैसे कहा? कि उसको गौण करके कहते हैं कि नहीं? तो कहा कि जब गौण है तो गौण रूप से तो स्वीकार करो, पर्याय में राग है। आपने कहा कि उसको गौण किया, तो गौण पने से तो स्वीकार करो कि राग है। तो देखो जिसको गौण किया उस पे यदि बार बार ध्यान जाता है तो फिर गौण कहाँ किया, फिर तो मुख्य ही किया कि साहब राग तो है ना, राग तो है ना, थोड़ा सा तो है ना, एक समय की पर्याय में तो है ना, तो तेरी दृष्टि तो वहीं लगी हुई है राग पे, तो गौण कहाँ हुआ? गौण करने का मतलब निषेध के समान गौण करने को ही गौण कहते हैं, है ही नहीं। तो क्या साहब ये दोष हो गया? कि भाई ये दोष नहीं हुआ, हमने माना कि है, मान करके भी हम ये वहां से दृष्टि हटा ली, इसीलिए वो होने पर भी है ही। समझ में आता है? पति पत्नी का हो गया झगड़ा, तो घर में बच्चा है 4 साल का, तो पिता कहता है जा तेरी मम्मी से कह दे मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। मम्मी सामने ही खड़ी है, उसको नहीं कह रहे कि बच्चे से कह रहे, क्या मम्मी से कह दे 1 गिलास पानी चाहिए। तो मम्मी भी कहती जा पापा से कह दे अपने आप ले लें, मैं कोई नौकर नहीं हूं। दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं कह रहे, वो बच्चे से कह रहे। क्यों? इसको गौण कर दिया, अभी क्रोध आ गया ना, तो गौण कर दिया। तो कैसा गौण कर दिया? मानो है ही नहीं। निषेध के समान जब गौण किया जाता है उसको गौण कहते हैं। और गौण करके बार बार उसी का विचार करे, उसी की तरफ दृष्टि जाए, उसी का विकल्प हो, तो फिर गौण कहाँ हुआ? फिर तो मुख्य हो गया। आचार्य देव कहते हैं कि तू भगवान आत्मा है, तो हम कहते नहीं आचार्य लेकिन राग तो है ना। वो कहते हैं तू शुद्ध है, तो नहीं परिणति में विकार तो है ना। तो तेरी दृष्टि तो वहीं की वहीं है, अनादि काल से जहां थी आज भी वहीं है, तो फिर ये स्वभाव पकड़ में कैसे आएगा? देखो अपनी जितनी दीनता है, अपने अंदर जो कमजोरी है, अपना जो विकार है, जो अज्ञान है, जो मिथ्यात्व है, इससे छूटने के उपाय की चर्चा यहाँ पे चलती है। वो जो कुछ भी है ना वो तो स्वीकार है कि है, अब उससे छूटना कैसे है? कि जो विकार है उसी का गाना गाने से तो विकार नहीं छूटेगा ना, उसी के लिए हम परेशान होते रहेंगे तो नहीं छूटेगा। उससे रहित अपने त्रिकाल स्वभाव को दृष्टि का विषय बनाना, मजबूती से, दृढ़ता से। आज गुरुदेव के प्रवचन में आया था, निश्चय जो है वो सम्यक एकांत है। क्या है? सम्यक एकांत है। तो सम्यक एकांत में आ जाना एक बार। सम्यक एकांत मतलब मैं शुद्ध ही हूं, अशुद्ध सर्वथा नहीं हूं। मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, अज्ञानी सर्वथा नहीं हूं। ऐसा जब अपने शुद्ध स्वरूप का दृढ़ता से निर्णय होता है तो देखो वो जो पर्याय में जो विकार है ना वो विकार भी ढीला पड़ जाता है। और यदि जितना समय हमको अपने स्वरूप की दृढ़ता रहती है तो वो परिणति का विकार भी धीरे धीरे छूटने लगता है। और परिणति की ही मुख्यता रहेगी तो वो परिणति का विकार छूटेगा नहीं। अब बोलिए आप। हाँ, गौण करना मतलब उसके होते हुए भी वहां से दृष्टि हटा लेना। द्रव्य गुण पर्यायात्मक अखंड स्वरूप है, फिर कहते हैं कि भगवान आत्मा जो है वो पर्याय से रहित है। तो इसमें परेशानी होती है कि रहित कैसे है, वहीं पर्याय हैं, तो फिर रहित क्यों कहा? कहते रहित का मतलब उन पर्यायों को वहीं के वहीं होते हुए भी भूल जाना, वो है ही नहीं, वो हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। तो अपना दृष्टि का विषय क्या है?
तो कहते हैं जो राग संबंधी ज्ञान है ना, यह ज्ञान तो स्वयं से प्रगटा है, यह राग है, इसीलिए यहां सुपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय प्रगटी, ऐसा नहीं है। देखो नीचे बोल्ड लाइन में क्या लिखा है, ज्ञात हुआ वह स्वयं ही है। ये क्यों कहा कि ज्ञात हुआ वह राग नहीं है, ज्ञात हुआ वह शरीर नहीं है, जो ज्ञात हुआ वह स्वयं ही है। मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञान, और ज्ञान का स्वभाव क्या है, अपने आत्मा को जानना। क्या कहा फिर से, मेरा स्वभाव ज्ञान, और ज्ञान की ड्यूटी, आपने कहा ड्यूटी, ज्ञान की ड्यूटी क्या है, अपने को जानना। फिर ये सब जो जानने में आता है, ये आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, इसकी चिंता, वो तो देखो आएगा ही, तुम्हारे मना करने से वो छूट जाएगा ऐसा तो नहीं, क्योंकि सुपर प्रकाशक स्वभाव उसका है, स्वच्छता उसमें पड़ी हुई है, उस स्वच्छता में उसका प्रतिबिंब तो होगा ही, तुम स्वीकार करो तो होगा और नहीं करो तो। लक्ष्य तुम्हारा कहाँ है, इससे संसार और मोक्ष का निर्णय होता है। ज्ञान में प्रतिभास किसका है, इससे संसार और मोक्ष का निर्णय नहीं होता है। प्रतिभास दो का और लक्ष्य एक का, ये सिद्धांत याद रखना। क्या, प्रतिभास दो का और लक्ष्य एक का। परद्रव्य का लक्ष्य है तो संसार खड़ा है, और स्वभाव का लक्ष्य है तो मोक्ष मार्ग खुला है। और प्रतिभास दोनों का होता है, उससे ना संसार है और ना मोक्ष है। चलिए समय हो गया है, विशेष चर्चा।